बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी संस्कृत साहित्य का सिलेबस दे दीजिए, या संस्कृत बोलो या संस्कृत साहित्य बोलो, बात एक ही है। ठीक है। संस्कृत में आपको जब आप चौथे सेमेस्टर में जाते हैं, यानी कि बी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में आप अगर आप पहुंचते हैं तो आपको क्या पढ़ना होता है, ये आप लोग बहुत बार कमेंट कर रहे थे। तो काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल आपको समझना होता है चौथे सेमेस्टर में। ठीक है। सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस मैं जल्द ही दे दूंगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में हैं या किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको काव्यशास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल ही पढ़ना पड़ेगा आपको चौथे सेमेस्टर में, यानी फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। बी ए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर काव्यशास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए, देखिए क्या पढ़ना है आपको। पहली इकाई में आपको पढ़ना है संस्कृत काव्यशास्त्र परंपरा तथा प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ और आचार्यों के बारे में आपको समझना है, जिसमें आपको बेसिकली जैसे 6 संप्रदाय, मुख्य रूप से उन 6 संप्रदायों के बारे में आपको पढ़ना। 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं? पहला है आपका रस संप्रदाय, आचार्य भरत मुनि उसके प्रणेता आचार्य हैं। दूसरा संप्रदाय है आपका अलंकार संप्रदाय, उसके प्रणेता है भामह। ठीक है। तीसरा संप्रदाय है आपका रीति संप्रदाय, उसके प्रणेता आचार्य हैं वामन। इसके अलावा चौथा संप्रदाय है आपका ध्वनि संप्रदाय, उसके प्रणेता आचार्य हैं आनंदवर्धन। पांचवा संप्रदाय आपका है वो है वक्रोक्ति संप्रदाय, उसके आचार्य हैं कुंतक। ठीक है। आचार्य कुंतक उसके प्रणेता आचार्य हैं। इसके अलावा क्षेमेंद्र जो हैं ये छठे संप्रदाय के हैं, यानी कि क्षेमेंद्र का जो संप्रदाय है वो कौन सा, औचित्य संप्रदाय। तो इस तरीके से इन 6 संप्रदायों के बारे में पढ़ना है। लगभग 1,500 या मतलब कि 1,500-2,000 वर्ष का जो इतिहास है, खास करके पंडित मतलब भरत मुनि से लेकर के और पंडित जगन्नाथ तक, जो एक प्रकार से जो संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा है उसके बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ संस्कृत का, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो पढ़ा हुआ यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक है। तो संस्कृत काव्य परंपरा और प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और उनके आचार्यों के बारे में समझेंगे। इसमें आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य बामन, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, इन सभी विद्वानों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तमाम प्रकार की रचनाओं के बारे में हमको पढ़ाया जाता है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। इकाई 2 में अगर बात करेंगे तो हमको क्या पढ़ना है, साहित्य दर्पण के बारे में पढ़ना है। साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। साहित्य दर्पण के रचयिता आप जानते होंगे कौन है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है भैया? साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। साहित्य दर्पण के रचयिता आपके हैं कौन? आप सभी को पता होगा। अगर ना पता हो तो जान लीजिएगा साहित्य दर्पण को किसने लिखा है। बहुत बढ़िया। साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है इसको लिखने वाले कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, कमेंट करें सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट से। तो जो आचार्य विश्वनाथ हैं वो साहित्य दर्पण रचना लिखते हैं, और उनकी रचना का जो प्रथम परिच्छेद है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। उसकी व्याख्या भी, कभी कभी प्रश्न आपसे व्याख्या वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यहाँ से ध्यान रखिएगा इसको। इकाई नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है, छंद के बारे में पढ़ना है। खास करके वृत्त रत्नाकर से अधोलिखित छंद जो हैं उसमें छंदों में खास करके कई सारे छंद हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें मैं छंदों की अगर बात की जाए तो उसमें कई छंद हैं, जैसे कि पहले तो छंद शास्त्र के बारे में आपको जानेंगे। छंद क्या होता है, छंद रचना के नियम, छंदों के नाम, छंद लक्षण, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। छंद शास्त्र के प्रमुख आचार्यों में जैसे कि पिंगल मुनि हो गए, इसके अलावा उन्होंने छंद सूत्र लिखा। ठीक है, छंद शास्त्र की रचना करी। इसके अलावा और तमाम प्रकार के, पिंगल के बाद में तमाम विद्वान हैं जैसे कि कालिदास हो गए, क्षेमेंद्र हैं, केदार भट्ट हैं, गंगादास हैं, इन सभी विद्वानों ने रचनाएं लिखी जिसमें छंद शास्त्र के बारे में, छंद के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अनुष्टुप छंद के बारे में हमको पढ़ना है, आर्या वंशस्थ छंद के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा द्रुत विलंबित छंद क्या है, भुजंग प्रियात क्या है, बसंत तिलका छंद क्या है, इंद्र ब्रजा छंद, उपेंद्र ब्रजा, उपजाति छंद, मालिनी छंद, मदाक्रांता छंद, शिखरिणी छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, और इसके अलावा अस्त्रगधरा छंद। तो इन सभी छंदों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इकाई 3 में। इकाई 4 में हमको क्या पढ़ना है, इकाई 4 की अगर बात करें तो इकाई 4 में अलंकार के बारे में पढ़ना है। अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार साहित्य दर्पण से जो तमाम प्रकार के साहित्य दर्पण रचना जो है इनकी आचार्य विश्वनाथ की, उसमें जो अलंकारों के बारे में बताया गया है तो उन्हीं अलंकारों के बारे में पढ़ना है, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार, निदर्शना अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थ अंतर्न्यास अलंकार, समासोक्ति अलंकार, इन सभी अलंकारों के बारे में हमको जानना है। इन सभी अलंकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में
तो ये तो रहा प्रथम भाग। कुछ विश्वविद्यालयों में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो जिनमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, वो आपके इस तरीके से होंगे। बाकी सभी विश्वविद्यालय में एक ही पेपर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब आप 5वें सेमेस्टर में होंगे तो आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे एक सब्जेक्ट के, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन अभी 4th सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट के एक ही पेपर देने होते हैं। अब अगली इकाई में 5वीं इकाई में आपको पढ़ना है निबंध के बारे में, ठीक है। तो निबंध समझेंगे कौन-कौन से निबंध आपके बारे में, मतलब निबंध क्या होता है उसके बारे में विस्तार से समझानेंगे, ठीक है। कई निबंध, अच्छा, निबंध लेखन की जो परंपरा है उसके बारे में भी समझने का प्रयास करें। तमाम प्रकार के निबंध आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। कई मुद्दों को लेकर के निबंध लिखने के लिए आपसे बोला जाएगा। तो जैसे कि तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे संस्कृत महात्म्य के या भारतीय संस्कृति पर आपको निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। तो निबंध लेखन आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें, क्लियर। तमाम प्रकार के निबंध लेखन को लेकर के बोला जाता है, जैसे कि संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है। इसके अलावा परोपकार पर निबंध आपसे आता है, पूछा जाता है। विद्या महत्वम पर निबंध आता है। सत्संगति पर निबंध लिखने के लिए आता है। सदाचार पर निबंध आता है। संतोष पर, संतोषम परम सुखम, या संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, धैर्य से उपयोगिता, कई प्रकार के निबंध लेखन आपको करने होंगे। तो निबंध, मैं आपको कई निबंधों के बारे में समझाऊंगा। इसके बाद में इकाई नंबर 6 की अगर बात की है, तो इकाई नंबर 6 में आपको पत्र व्यवहार के बारे में समझना है। पत्र व्यवहार यानी पत्र कैसे लिखा जाता है, संस्कृत में पत्र लेखन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। पत्र लेखन के बाद में आपको इकाई नंबर 6 में आपको देखना है समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन। कुछ समसामयिक यानी जो करंट के मुद्दे होंगे, उन पर आपको कुछ चीज़ों पर लिखना होगा। जैसे समसामयिक मुद्दों पर, जैसे देशभक्ति पर आपको कुछ लिखना होगा। तो देशभक्ति पर आप जैसे निबंध कैसे लिखेंगे, देशभक्ति पर अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, जैसे कि आप लिखेंगे यस्मिन् देशे वयं जन्मधारणं कुर्मः, सा ही अस्माकं देशः, जन जन मतलब कि जन्मभूमि हुआ भवति, जननी इव जन्मभूमि पूज्या आदरणीया च भवति, अस्याः यशः सर्वेषां देववासिनं यशः भवति, अस्यां गौरवेण एवं देशवासिनं गौरवं भवति। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। बड़े आसान तरीके। सदाचार पर आपसे पूछा सकता है, सदाचार पर अनुच्छेद लेखन के लिए, चूँकि समसामयिक मुद्दे हैं। परोपकारा पर, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के, पुस्तकालय पर, व्यायाम पर, सत्संगति पर, भारतवर्ष पर, श्रम के महत्व पर, प्रिय नेता पर, गंगा नदी पर, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर, देशाटन पर, देश भ्रमण पर, कोरोना पर, ब्रह्मचर्य पर, आजकल तो मंदिर बन गया तो राम मंदिर पर आपसे पूछा जा सकता है। बसंत ऋतु जो है उस पर पूछा जा सकता है। दुर्गा पूजा पर पूछा जा सकता है। विज्ञापन लेखन, ठीक है। और विज्ञापन लेखन की बात की तो विज्ञापन और समाचार लेखन कैसे किया जाता है, तो इन सभी के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। तो ये सब आपको इकाई नंबर 6 में ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मतलब इकाई नंबर 7 में। इकाई नंबर 8 में आपको अपठित कुछ गद्यांश होंगे, उन्हीं और कुछ पद्यांश होंगे, यानी कुछ गद्य और कुछ पद्य होंगे, वो आपको दिए जाएँगे पेपर में और उनसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक गद्य या पद्य दे करके आपसे वहीं उन्हीं गद्य या पद्य में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ उस पद्य को पढ़ना पड़ेगा, गद्य को पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वहाँ से आपको छाँट करके लिखना होगा, मतलब प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा, ठीक है। एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें आपको पैराग्राफ में से जो है आपको प्रश्न उत्तर छाँट करके आपको लिखना होगा। प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन्स वहाँ से लगभग, या 4 क्वेश्चन्स, 3 क्वेश्चन्स आपसे बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस ये था जो मैंने आपको बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।